साथियों, इस समय बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। आपके पिताजी को कोई कहे मैं गायब कर दूँगा और मैं आपको पूरी उम्र कमा के खिलाऊँगा, तो आप उस व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आज आपको बता दूँ कि आपके साथ ऐसे ही हो रहा है। आज संविधान बदला जा रहा है। संविधान बदलने का मतलब है इस देश के 90% लोगों के पैरों में कुल्हाड़ी मारना और उसमें से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, जो खासकर अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन लोगों के पैर को ही काट देना। जिस संविधान की हवाला दे करके आप सड़कों पर धरना आंदोलन करते हैं, जिस संविधान का हवाला देकर आप सरकार बना लेते हैं, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग इस संविधान को पढ़कर अपने उन तमाम खोई हुई ताकतों को वापस पाएं जो कभी उन्हें मिला था, जो कभी उनके पास था। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और कुछ खास राजनीतिक विषय है जिस पर भी बातचीत करेंगे। संविधान कौन बदलना चाहता है उस पर भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे आखिर वो क्यों बदलना चाहते हैं इस संविधान को। क्या दिक्कत है इस देश के 90% लोगों से जो अपने आप को इस देश के सबसे बड़े शक्तिशाली राजा बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर पर बारीकी से नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिसमें दलित और अल्पसंख्यक को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और हापुड़ में, मेरठ में एक लोकसभा क्षेत्र है जहां पर एक भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्हें सभी लोग भली भांति जानते हैं। टीवी सीरियल में रामानंद सागर में राम का किरदार अरुण गोविल ने किया था, अरुण गोविल माफ कीजिएगा, और वो आजकल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। भरी सभा में उस संविधान को बदलना चाहते हैं, उस संविधान को बदलने की बात करते हैं जो संविधान भारत के दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, उन तमाम औरतों, महिलाओं को जो भागीदारी देता है उसे बदलने की बात कर रहे हैं। क्या इस देश का 90% से 95% लोग इस देश के संविधान बदलने वाले व्यक्ति को माफ कर पाएंगे? मैं 95% इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो 50% महिलाओं की आबादी है, उस 50% महिलाओं की आबादी को सबसे ज़्यादा संविधान के जरिए लाभ मिला है। उन महिलाओं को जो आईएएस, पीसीएस बनने का मौका मिला उस संविधान की वजह से, उसको क्या सरकार बदलेगी और दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला उसे रोकेंगे नहीं, उसे यूं ही देखते रहेंगे? अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये जो संविधान बदलना चाहते हैं बीजेपी वाले, ये जो संविधान बदलने की बात नरेंद्र मोदी जी के तमाम मंत्री, प्रत्याशी तमाम कहते हैं कि बदलूंगा, 400 का पार, यानी कि आप सोचिए संविधान में कोई छेड़खानी वैसे नहीं कर सकता। इस देश का कुछ रूल्स है, संविधान में कुछ धाराएं हैं। जब तक 1/3 बहुमत नहीं मिल जाती है तब तक आप संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी वाले कहते हैं इस बार 400 का आंकड़ा हमें लाना है और संविधान में एससी, एसटी एक्ट हो या फिर पिछड़े समाज के लिए जो 27% का रिजर्वेशन है वो हो, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जो आरक्षण कोटा हो उसे, वह तमाम ऐसे जो लाभ दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मिल रहा है उसे खत्म करने की बात हो। उन तमाम चीज़ों को बीजेपी खत्म करना चाहती है, खुले मंच पर कह रही है, और हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी के भाई वहाँ पर सुनकर उसको ताड़ी बजाने का काम करते हैं, ताड़ी लगाने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है उन्हें अपना भाई कहते हुए, उन्हें अपने पिछड़े समाज के लोग कहते हुए कि जिनके पैरों को काटा जा रहा है, जिनके पिता को कहा जा रहा है कि इनको भगा दीजिए और कमा के मैं आपको खिलाऊंगा,
कहने का मतलब कि संविधान बदल दिया जाए और नया संविधान लागू करके आपके जीवन को बेहतर बनाऊंगा, तो उन पर लोग ताड़ी बजाते हैं, खुश होते हैं। अब सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया है, उसमें उन तमाम लोगों को बराबर का अधिकार मिला है, समता मूलक अधिकार, जिनमें जाति, ऊंच नीच, भेदभाव कोई चीज नहीं है। उस संविधान को बदलने की आखिर जरूरत क्या है? और जो SC ST OBC के लोग बीजेपी में शामिल हैं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद जो व्यक्ति बीजेपी वाला संविधान बदलने की बात करता है, और जो सुरक्षित यानी आरक्षित सीट पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उन्हें क्यों नहीं वो जनता मुंह तोड़ के जवाब दे रही है कि आप संविधान बदलिए और आप खुद चुनाव जीतिए, हम वोट आपको नहीं देंगे। मैं कहता हूं, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की कानून की धाराओं को चेंज करना चाहता है, उसको आप कतई वोट न दीजिए, उससे आपका नुकसान होगा। संविधान में जितनी भी सेक्शंस हैं, अगर उसको अपडेट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो उससे उन तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का नुकसान होगा। अब बात करते हैं थोड़ा राजनीति की। समझदार हैं सब लोग, जानते हैं संविधान जिस दिन बदला जाएगा, उस दिन तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब तक इस देश में 90% लोग OBC, SC ST और माइनॉरिटी के लोग हैं, तब तक आप संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 400 का आंकड़ा पार कर लेगी बीजेपी, तो वो मजबूरन और जबरदस्ती दोनों करके संविधान में छेड़खानी कर सकती है। और जो ये लोग संविधान को बार बार बदलने की बात करते हैं, 2 अप्रैल 2018 को ऐसे ही कुछ कांड इन लोगों ने किया था। पूरा देश नीला हो गया था। दलित पिछड़े आदिवासियों ने एकता बना के सिर्फ SC ST एक्ट में संशोधन करना ये लोग चाहते थे, तो इन्होंने मजबूरी में वह बिल वापस कर लिया। तो अब बात करते हैं थोड़ा राजनीतिक पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीतिक बहुत मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा आप नौकर के नौकर रह जाएंगे। तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ BSP ने लिखा कि मेरठ में हाजी अकीब कुरैशी जो 2019 का लोकसभा चुनाव मात्र 5000 वोटों से हारे थे, साहब का खुलकर बसपा प्रत्याशी त्यागी जी के समर्थन में आना पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बड़ा संदेश दे रहा है। आने वाला वक्त बसपा का ही है। जो ये याकूब कुरैशी जी हैं, ये लोकसभा चुनाव में 5000 वोटों से मात्र हारे थे। और आप सोचिए, 5000 वोटों से हारना लोकसभा का चुनाव, एक तरह से देखा जाए तो सांसद ही हैं। इन लोगों ने जो इनके ऊपर अपने विश्वास को जताया है, उन लोगों को ये साथ लेकर और बसपा के साथ आ चुके हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तस्वीर है याकूब साहब की, और ये बसपा के साथ पूर्णतः आ चुके हैं। और एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, वो तस्वीर कहाँ की है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये रेलवे स्टेशन पर लगी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। और जो बाबा साहेब ने सपना देखा था इस देश को बौद्धमय बनाने का, उस पर भी खास डिबेट किसी वीडियो में करेंगे हम। जो खास बातचीत होगी, खास डिबेट होगी, और उसे बताएंगे कि आखिर बुद्धमय क्यों बनाना चाहते थे बाबा साहब। लेकिन ये बता दें आपको, यह दृश्य तमिलनाडु के वेल्लोर काटपंडी जंक्शन का है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगाया गया है। आप सोचिए, उस राज्य में बाबा साहेब की क्या महानता होगी, क्या मानता होगी, आप इस बात की अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और एक कहानी जो 26 जनवरी की पूरे देश में बनकर रह गई थी, हेमलता भैरवा जी, आपको याद होगा, वही हेमलता भैरवा जी जो अपने स्कूल में
माता सावित्री बाई फूले के अलावा किसी देवी देवताओं की तस्वीर 26 जनवरी के दिन नहीं लगाई थी। इस पर बवाल हुआ था और उस हेमलता भैरवा जी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उस स्कूल में पढ़ाने वाली हेमलता भैरवा जी को निकलवा दिया था। उस क्षेत्र के शिक्षा मंत्री ने उन्हें निकाला था जो एससी समाज से आते हैं। अब आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, मैं फिर संविधान का हवाला देता हूं। संविधान में कितनी ताकत है। उस टीचर को फिर से बाइज्जत नौकरी पर रख लिया गया है। आपको बताते हैं, हेमलता भैरवा राजस्थान या महिला शिक्षिका, तो आपको याद ही होगा 26 जनवरी को सावित्रीबाई फूले शिक्षा की देवी बात कर चर्चा में आई थी। मनुवादी सरकार ने इसको हटा दिया। भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों से इसको दोबारा नौकरी मिल गई है। सोचिए, तो ये है आपके संविधान की पावर। जो SC ST OBC समाज है वो शायद अभी किसी और की किताबों को अपना सर्वप्रथम किताब समझ रहा है, लेकिन जिस दिन वो उस संविधान को अपना सब कुछ मानने लगेगा, जो संविधान उन्हें सर्वपूर्ण अधिकार देता है, उस दिन इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।